अगर विकास लोगों से रोजगार छीन कर किया जाए तो हम ऐसे विकास का विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कोंडल। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर की, जिसका इंस्टॉलेशन कार्य हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और दूसरी ओर बड़े स्तर पर इसका विरोध भी हो रहा है। हाल ही में हमने जोगिंद्रनगर और धर्मशाला में जनता को स्मार्ट मीटर लगाने से मना करते हुए विरोध करते देखा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नया आया है और जो स्मार्ट मीटर है उसका विरोध करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो केंद्रीय कानून थोपे गए हिमाचल प्रदेश में, आने वाली विधानसभा में इन्हें वापस किया जाए। इन मुद्दों के ऊपर आज हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश से किसान बागवान हिमाचल में आया है। सरकारें इसे डिजिटलाइजेशन की दिशा में उठाया गया कदम बता रही हैं। ये केंद्र सरकार की एक नीति है जो भारत के अधिकांश राज्यों में लागू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां आज भी दूर दराज के कई इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है। ऐसे में क्या स्मार्ट मीटर सफल हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब स्मार्ट मीटर सीधे सिस्टम से कनेक्ट होंगे और वही सिस्टम रीडिंग लेकर बिल जनरेट करेगा, तो क्या बिल में गड़बड़ी नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी है? स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमने सुना है कि कई उपभोक्ता बिजली विभाग के दफ्तरों में शिकायत कर रहे हैं कि उनका बिजली बिल अनुमानित बिल से 100 गुना तक ज्यादा आया है। मेरठ में स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बम फूट पड़ा है, जहां बिना खपत बढ़े ही बिजली के बिल हजारों से सीधा 17,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर और देहात में लगाए गए स्मार्ट मीटरों के बाद करीब 63,000 उपभोक्ताओं के बिल असामान्य रूप से बढ़े हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां बिल 2 से 3,000 आता था, वहीं अब वही खपत होने के बावजूद 10 से 17,000 का बिल थमा दिया गया है। सोशल मीडिया पर हमने देखा 74,000 के बिजली बिल की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बिना तारों के मीटर रीडिंग दिखा रहा है। तीसरी और सबसे गंभीर बात, अब तक बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हर महीने घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेते थे और बिल देते थे। आप उन्हें घर में बैठाकर चाय पानी पूछते थे और अगर मीटर में कोई समस्या होती थी तो सीधे उनसे बात हो जाती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कर्मचारी आपके घर नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उनका रोजगार खतरे में पड़ सकता है। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। उसी आमदनी से उनके परिवार का चूल्हा जलता है। सरकार का दावा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ये एक सवाल है कि जो कर्मचारी पूरा महीना सिर्फ यही काम करते थे, सरकार अब उन्हें कौन सा नया काम देगी? स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक और बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में सरकार ना आपको बता रही है और ना बताएगी। आने वाले समय में आपकी बिजली रिचार्ज सिस्टम पर चलेगी। जैसे मोबाइल की सिम का रिचार्ज खत्म होते ही कॉल और इंटरनेट बंद हो जाता है, वैसे ही स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही बत्ती गुल हो जाएगी। क्या इसका फायदा सरकार सिर्फ अपने मित्रों की निजी कंपनियों को देना चाहती है? हिमाचल प्रदेश में पानी के अपार संसाधन हैं, फिर भी हमें बिजली रिचार्ज के जरिए लेनी पड़ेगी। क्या ये सरकार का लूट का एक नया तरीका है? आज अगर हम इसके खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो कल हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जब सरकारें लूट की नई नीतियां ला रही थी तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जो गांव में घर घर जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हम गांव के गरीब लोग हैं और हम खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। कभी हमारी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। तो हमारे वहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं बेचारे। वो ना तो स्मार्टफोन चला सकते हैं और ना कुछ, तो वो ना बिल का भुगतान कर सकेंगे ना कुछ। और हमारे गांव में ऐसा, हम गांव में नहीं, कहीं भी ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए।